आप देख रहे हैं किलंचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दीपिका मेहता। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राष्ट्रीय आपदा कानून और दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत केजरीवाल सरकार का सख्त आदेश। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, सभी स्कूलों को अपने सभी स्टाफ को देना होगा समय पर वेतन। किसी भी बच्चे की नहीं रोक सकते पढ़ाई। आदेश न मानने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी स्कूल पे, सरकारी जमीनों पे बने हैं या प्राइवेट जमीन पे बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है। तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कोरोना संकट के समय करोड़ों गरीबों को मिल रहा है संबल। एक गरीब महिला को ही मिले जनधन के तहत 500 रुपए, किसान सम्मान के अंतर्गत 2000 रुपए, विधवा पेंशन को 15,000 रुपए और निर्माण श्रमिक आर्थिक सहायता के तहत 1,000 रुपए। सरकार हमें 500 खाता में दिए हैं, 2,000 हमें खेते के दे दिए हैं, 1500 हमें विधवा पेंशन दे दी हैं, 1,000 हमें मजदूरी वाला दे दिए हैं, जो मजदूरी करे थे हमारा वो खाता वो के दे दिए हैं। इतना कुल हमें 4 सुविधा मोदी सरकार दे दिए हैं। नहीं कोरोना महामारी में हमारा गदेला खा दिए थे भैया, हमें बहुत धन्यवाद बा मोदी सरकार का। हमें सरकार 500 रुपये हर महीने भेज रही है और हमें फ्री का सिलेंडर भी मिल रहा है। मेरा नाम रोशनी है। हम लकड़ी लौना जो लेने जाते थे बाहर, अब नहीं जा रहे हैं, अपने घर के अंदर रह रहे हैं। हमारे गैस का योजना मोदी ने पूरे 3 महीना तक फ्री देंगे, उससे हम अपना सुरक्षित है, अपना अंदर है। मुझे पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अप्रैल महीने में 2,000 रुपये मिले। ये इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ, क्योंकि यह 2,000 रुपये इस लॉकडाउन के समय में गरीब किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुए। धन्यवाद। मैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की और मेरी माँ उज्ज्वला योजना के तहत 793 रुपए, साथ ही विधवा पेंशन के रूप में 1,500 रुपए, मेरी पत्नी को गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए और भारत सरकार द्वारा भेजी गई सहायता राशि घर बैठे बैंक के जरिए प्राप्त की गई है, जिसके लिए मैं भारत सरकार और साथ ही साथ बैंक वालों को धन्यवाद देता हूँ। जनधन में 500 रुपया मिला है, उसको मैं साग सब्जी जो घर का खर्च था किए। उसके बाद वृद्धा पेंशन भी मिला है, उससे भी दवाई दिए हैं और गैस सिलेंडर भी मिला है, उस पे घर में बनाकर खा रहे हैं और वायरस से बचने के लिए घर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था पैसे भेजूंगा, आ गए हमारे अकाउंट में पैसे, वो सब बहुत मदद मिली हमें। शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री। कोरोना वायरस से लड़ाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान वाकई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये बीमारी फैलता जा रहा है। हम सब रहें या कोई ना रहे, तय कर लो। सलमान खान का ये संदेश सबको सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा,
वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो। कोरोना वायरस को देखते हुए रांची के होटवार जेल में बंद 20 कैदियों को अदालत ने 45 दिनों की सशर्त आज़ादी दी है। 45 दिनों के बाद कैदियों को संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्टों को 7 साल की सजा वाले विचाराधीन कैदियों को सशर्त जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। बुधवार को 2 कैदियों जबकि गुरुवार को विभिन्न न्यायालय से 18 कैदियों को निजी मुचलके पर 45 दिनों की सशर्त जमानत दी गई। जमानत देने से पहले अदालत ने यह सुनिश्चित कर लिया कि छोड़े जाने वाले कैदी संक्रमण प्रभावित क्षेत्र के तो नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी के गुरु नानक स्कूल पहुंचे। यहां से पूरे झारखंड में गरीबों, असहायों और आपातकालीन घड़ी में प्रतिबंधित क्षेत्र लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री राशन योजना, मुख्यमंत्री आहार योजना का झंडी दिखाकर किया प्रारंभ। इस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी सरकार आप सभी के भलाई हेतु प्रयासरत है। झारखंड में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, यह हमारा लक्ष्य है। गुरुवार को महागामा प्रखंड सभागार में बिजली विभाग के पदाधिकारी व JSLPS के पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह कर रही थी। बैठक में दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना व दीदी किचन चलाया जा रहा है, ताकि कोविड-19 वायरस के कारण हुए पूरे देश में लॉकडाउन के वजह से गरीब और असहाय लोग भूखे ना रहें। इस विषम परिस्थिति में सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। वहीं पंचायतों में चल रही है दीदी किचन का लाभ लाभुकों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इसके पूर्व हुए 21 दिन के लॉकडाउन में दीदी किचन की भी समीक्षा की गई। साथ ही कहा गया कि दीदी किचन आगे कैसे सुचारू रूप से चले। साथ ही दीदी किचन में हो रही समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि दीदी किचन का संचालन सरकारी भवनों में होना है, ना कि निजी भवन में। इस बात का भली भांति सभी पदाधिकारी इस पर ख्याल रखेंगे। देखिए, इस बाहर सबसे पहले जो प्रभावित हुए इस लॉकडाउन में वो हम लोगों के विधानसभा के, हम लोग के राज्य के प्रवासी मजदूर। वहाँ वो अपने काम से भी वंचित हो गए
और उनके पास जो भी था खाने का व्यवस्था या रहने की जो व्यवस्था थी उनकी, उस पर प्रहार होने लगा। सरकार की तरफ से आपको मालूम है कि मुखिया जो अपने गांव से सूची देंगे मजदूरों की, जो यह सत्यापित करके कि वो बाहर हैं, उस पर विधायक के अनुमोदन से अधिकतम 2000 रुपये तक देने का फैसला सरकार ने किया है। वो हम अपने विधायक निधि से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी, आपदा के शुरू होने के पहले दिन से महगामा के मजदूरों को जो बाहर फंसे हुए थे उनको परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम चालू करके काम शुरू किया। हेल्पलाइन राज्य स्तर तक भी था और अपने पार्टी के जो हमारे और साथी हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, खास करके मैं कहना चाहूँगी जो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, गोवा में बहुत सारे हम लोगों के मजदूर भाई बहन फंसे हुए हैं, या फिर तेलंगाना में थे, वहाँ अपने व्यक्तिगत पहल से भी यह प्रयास किया गया। और मुझे संख्या कम से कम भी अगर है तो हम लोग 4000 लोगों को व्यक्तिगत संबंध पर, व्यक्तिगत तौर पर लाभ पहुँचाने का ये प्रयास किए कि वहाँ भी, राज्य के बाहर भी हमारे भाइयों को, बहनों को भूखा न रहना। और पिछले दिनों महादेव थान में भी इसी तरह का एक शिकायत आया था, चंदन हांसदा के, लेकिन उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया। जहाँ से भी शिकायत आई है, कई जगहों पे कार्रवाई हुआ है, कई जगहों पर लोगों को वार्निंग दे करके आगे उस तरह की गलती ना करें, यह निर्देश दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार है वह 3 महीने पुरानी है और ये बहुत पूरे विश्व में ही यह महामारी फैली हुई है। लेकिन भ्रष्टाचार की एक भयंकर बीमारी जिससे झारखंड ग्रसित रहा है, उसी का नतीजा ये डीलरों की जो मनमानी चल रही है हुआ है। डीलर के पास अपने बहाने हैं बोलने के लिए कि हम क्यों अनाज काट रहे हैं, और वो अपने से ऊपर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उस पर डालते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी उससे भी ऊपर जाकर के गोडाउन तक एलिगेशन लगाते हैं। उस करप्शन के गंगोत्री को बंद करने का काम शुरू हो गया है। खास करके महगामा में आप लोग नज़र में आया होगा कि जितनी कार्रवाई महगामा विधानसभा में हुई है उतना जिले के अन्य विधानसभाओं में भी। लेकिन एक बात और भी है कि हम लोग महामारी झेल रहे हैं, इस वक्त लोगों को खाना मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस बीमारी का इलाज शुरू कर दिया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये भ्रष्टाचार का जो जाल बिछा करके प्रतिनिधियों के द्वारा, कुछ पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता रहा है महगामा में, पूरे झारखंड में, ये अब नहीं चलेगा। पिछले दिनों यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि यह आरोप लगा रहे थे कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुली छूट लोगों को देख के रखा गया था पिछले 5 सालों में कि जितना लूट सकते हैं आप लूटिए, और अब जब उस पर नज़र रखा जा रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसमें कोई बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं किसी बात को। इस आपदा के वक्त भी इसका जवाब इस आपदा के बाद उन लोगों को ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार से किसी तरह का कोई समझौता महगामा में नहीं। साहिबगंज एलसी रोड के लोगों ने अपने वार्ड पार्षद अनिल कुमार चौधरी, जो अपनों के बीच साफ सफाई कर्मियों को सम्मानित किए, जो आज इतने बड़े संकट के दौर में अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान की, और कहा कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को जान बचाना मुश्किल हो रहा है, और साथ ही साथ भूखे प्यासे रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आज समाज के लोग ने इन लोगों को अनाज सामग्री इन लोगों के बीच वितरण किया और तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा किया। साहिबगंज गांधी चौक के पास थाना के एसआई प्रमोद कुमार और थाना के बड़े बापू पीएन झा के नेतृत्व में गरीबों को खाना खिलाने की आयोजन किया गया, जिसमें अन्य लोग भी डिस्टेंस बनाकर शामिल हुए, जिनका नाम विकास कुमार गुप्ता, अमित ने और अन्य लोग भी शामिल थे।
अनीता देवी उम्र 25 वर्ष और रोशन कुमार रहने वाले करनपुरा के निवासी हैं। सोमवार की रात्रि 8 बजे गैस चूल्हा में खाना बनाने क्रम में अनीता देवी साड़ी के जीवी पल्लू में आग लग जाने से बुरी तरह झुलस गईं। वहीं उनके परिवार और उनके पति रोशन कुमार के द्वारा आनन फानन में एम्बुलेंस के द्वारा साहिबगंज सदर अस्पताल पहुंचा। वहीं उनका इलाज डॉक्टर रोशन कुमार के द्वारा किया जा रहा है। बड़ा तलवन्ना रात में ये घटना हुआ था 8 बजे के आसपास। घटना कैसे हुई? घटना खाना बनाने के दरमियान में हुआ। खाना बना रहे थे, उस टाइम गैस से जो है आँचल पे लगा। आप लोग कहाँ थे? हम लोग सब घर पे बैठ के साइड पे टीवी देख रहे थे और ये रसोई की थी। सोशल डिस्टेंस का पालन करने में अधिकारी नाकाम। गुरुवार को महागामा अनुमंडल क्षेत्र के गंगटी प्रखंड स्थित दिग्घी गांव में जन वितरण दुकान का एकाएक सड़कों पर लाभुकों खाद्य सामग्री लेने पहुंच गए, जबकि राज्य ही नहीं पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्ती से सोशल डिस्टेंस का पालन कराने का निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद प्रशासन सोशल डिस्टेंस पालन करने में विफल साबित हो रही है। क्या है मामला? मिली जानकारी के अनुसार पीडीएस दुकानदार कैलाश द्वारा लाभुकों का राशन कार्ड लेकर बगैर राशन दिए उस पर 2 महीने का चढ़ा दिया था। जब इसकी शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं देखते हुए लाभुकों में आक्रोश फूट पड़ा और पंचायत भवन पर जमा हो गए। मामले की मिली जानकारी होने के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और वीडियो मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश देख के वो लोग वहां से वापस लौट गए। बाद में जब तक वहां पुलिस पहुंची तब तक ग्रामीण घर पहुंच चुके थे। गोरडी प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री राजकुमार सिंह के द्वारा ग्राम जमसे पिथना, बगमारा, गोरडीहा, बिरनौद, सियारगढ़, काशिल, खराबा, मुहरन, जमीन, रायपुर, सालपुर, कलिकापुर, रतिचक, जुकैठक, नदियामा, भुडिया में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लगभग 100 गरीब मजदूर के बीच मास्क, चावल, दाल, आलू, नमक, तेल, मसाला, बिस्कुट और शैम्पू का वितरण किया गया। राजकुमार सिंह ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए हम सभी गरीबों लोगों को राहत सामग्री का पैकेट दे रहे हैं। साथ ही सभी लोगों से अपील किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें और बाद में ही भोजन करें। राहत सामग्री का वितरण करने के दौरान गोरडी में प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार तांती, राहुल आनंद, पूर्व मुखिया प्रमोद सिंह, बिलास कुमार सिंह, पंकज कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य शंभू सरन सिंह, विकास बिहारी राज कुशवाहा, उदय सिंह आदि मौजूद थे। गोड्डा जिला के पुलिस कप्तान श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल के निर्देश पर पत्थरगामा थाना क्षेत्र में पत्थरगामा थाना के थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के द्वारा अवैध शराब निर्माण बिक्री के विरुद्ध छापामारी किया गया, जिसमें पत्थरगामा थाना क्षेत्र के ग्राम बोहा से कुल 11.8 लीटर अवैध विदेशी शराब तथा आधा बोरा बोतल का ढक्कन बरामद किया गया। साथ ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्त जनजय मंडल, डोमन मंडल, ग्राम बोहा, थाना पत्थरगामा, जिला गोड्डा से गिरफ्तार किया गया।
गोड्डा जिला के पुलिस कप्तान श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल ने गोड्डा नगर क्षेत्र के सत्संग नगर से विक्रम कुमार के घर के सामने से 3:10 पे सुबह में बोलेरो पिकअप गाड़ी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के मामले को संज्ञान में लिया तथा पुलिस अधीक्षक गोड्डा को मिली गुप्त सूचना और निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम सह थाना प्रभारी नगर थाना गोड्डा और सशस्त्र बल के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी हेतु लगातार छापामारी किया जा रहा था। छापेमारी के क्रम में अपराधियों के द्वारा चोरी किए गए बोलेरो पिकअप को दुमका जिला के रामगढ़ जंगल से बरामद किया गया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।